चलते हैं हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन जो कि है बटरफ्लाई बीच। पैलोलम बीच से बटरफ्लाई बीच की दूरी सिर्फ 8.7 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचने में आपको 27 से 30 मिनट लग सकते हैं। बटरफ्लाई बीच आप दो तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे पहला है पैलोलम बीच पर बोट राइड के थ्रू पैकेज बुक करके वो ले जाते हैं। इसका चार्जेस लगभग 1000 से 1200 पर पर्सन आता है। और दूसरा होगा ट्रैकिंग का। हम ट्रैकिंग के थ्रू पहुंचे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम ऑफ सीजन गए थे। तो बोट राइड तो हमने की पैलोलम बीच पर, बट उस टाइम वहां पर बटरफ्लाई बीच तक का एक्सेस परमिटेड नहीं था। बटरफ्लाई बीच तक पहुंचने की हाइकिंग अराउंड 4 किलोमीटर है, पर टेंशन मत लीजिए, मेजॉरिटी डिस्टेंस स्कूटी या बाइक से कवर हो जाता है। और जो वॉकिंग ट्रेल बचती है वो तो काफी पीसफुल है और डायरेक्ट नेचर के करीब ले जाएगी आपको। थोड़ा सा ट्रिकी था और ट्रैकी भी, तो मैं उतर गई हूँ। अभी थोड़ा सा ही बचा है 1 मिनट का, ये ऐसा दिख रहा है, बट ये बस 1-2 मिनट ही ऐसा रास्ता आया है। रुको रुको, अरे बैठने तो दो, अरे मुझे तो बिठाओ। निकल के बियॉन्ड स्कूटी नहीं जा सकती। यहाँ से हमें थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, बट पैदल ही जाना है, पहुँचना है। तो ऊबड़ खाबड़ सा ट्रैक है थोड़ा। भैया ने बोला 2 मिनट का है, वहाँ पर थे शॉप पर। थोड़ा सा ऐसा रास्ता है और शूज़ पहन कर आना चाहिए था। ये रास्ते ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं। तो फाइनली उन उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम पहुंच ही गए इस सुंदर से ब्यूटीफुल से बीच पर। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही सेक्लूडेड बीच है, तो यहाँ पर आपको शैक्स के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। लोगों ने गंदगी भी बहुत फैला रखी है, हर जगह कचरा है। अभी तक किसी बीच पर इतनी गंदगी नहीं मिली जितनी बटरफ्लाई बीच पे मिली है। आई गेस ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ सब आते हैं, गंदगी फैला के चले जाते हैं। देखो बीच पर। सो आई रिक्वेस्ट कि जो भी यहाँ पर आए प्लीज़ कचरा ना फैलाएं, अच्छा नहीं लगता। आप चाहो तो आप वहाँ भी चढ़ के बैठ सकते हो। लोग ट्रैक करके ऊपर जाके बैठे हैं। चलो हम तो छाया में जा रहे हैं बैठने, थोड़ी देर बैठेंगे फिर जाएंगे। इतनी दूर चल करके आए हैं तो। बटरफ्लाई बीच नो डाउट बहुत क्यूट सा, सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा बीच है, बट पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई है। तो मुझे उतना अप टू द मार्क हाइप के अकॉर्डिंग नहीं लगा। अदरवाइज इट्स नाइस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइज, सो गुस्सा मत होना। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी अगोंडा बीच। गोवा के सदर्न पार्ट के अगोंडा गांव में सिचुएटेड है ये अगोंडा बीच। अपनी प्रिस्टीन ब्यूटी और काम एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा 2011 में अगोंडा बीच को टर्टल नेस्टिंग साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि बटरफ्लाई बीच से अगोंडा बीच की दूरी महज 4.2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है और आप यहाँ 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से भी पहुँच जाएंगे आराम से 14 से 15 मिनट में। तो दिस इज़ अगोंडा बीच। और अगर आप यहाँ आते हो तो आप प्लीज़ ज़रूर इन हट्स में स्टे करो। एक दिन है, काफ़ी पीसफुल है और प्यारी प्यारी सी हट्स है। और क्योंकि एक टर्टल नेस्टिंग साइट है तो यहाँ आपको शैक्स के ऑप्शन भी कम मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, अच्छे खासे मिल जाएंगे, बट हाँ कम मिलेंगे। बट अगर आपको यहाँ स्टे करने का ऑप्शन हो तो स्टे के तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बीच पर ही हट्स बनी हुई हैं जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। तो फुल सी व्यू के साथ स्टेज अवेलेबल है यहाँ पर। और अगर आपके पास टाइम हो तो अगोंडा बीच पर एक दिन स्टे ज़रूर करें, क्योंकि बेसिकली बीच तक कमर्शलाइज्ड नहीं है, तो बहुत ही पीसफुल स्टे होगा यहाँ।
चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है पेबल बीच और काबो डे रामा फोर्ट। अभी दोनों मैंने साथ में क्यों बोला? ये दोनों साथ में इसलिए बोला क्योंकि पेबल बीच के ऊपर ही सिचुएटेड है काबो डे रामा फोर्ट। तो चलिए पहले थोड़ा काबो डे रामा फोर्ट घूम लेते हैं। देखो, दिस फोर्ट स्टैंड्स ऑन द केप नोन आफ्टर द नेम ऑफ रामा इन द एक्सट्रीम एंड ऑफ कोला विलेज। राम भगवान के बाद इनका नाम पड़ा केप, फोर्ट स्टैंड फॉर केप। ऐसा मतलब मानते हैं ना यहाँ पे कि ऐसे जब सीता जी वनवास में थी तो कुछ टाइम यहाँ पे रही थी, पता नहीं ऐसा कुछ स्टोरी है इसके अराउंड। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही पीसफुल जगह है। यहाँ पर मेरा मतलब तेज से बोलने का मन भी नहीं करता। कोई नहीं, बहुत ज़्यादा शांति है। चिड़ियों की आवाज़ इतनी क्लियर सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही। ये काबो डे रामा फोर्ट की तरफ चलो चलो चलते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। मेन अट्रैक्शन काबो डे रामा फोर्ट की तो ये व्यू ही है। इतना अमेजिंग व्यू कि दिल खुश हो जाएगा। अब फोर्ट के रास्ते से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं पेबल बीच की तरफ। वहां पहुंचने के लिए कुछ टूटी फूटी स्टेयर से होकर के ही जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग तो हो सकता है। मेरे लिए नहीं था, बट आप केयरफुल रहिएगा, शूज पहनकर जाइएगा। इतनी ऊपर से आ चुके हैं हम, अभी नीचे, अभी और नीचे जाना है। यहाँ पर फोटो पॉइंट्स बने हुए हैं और वो अभी हमें वहाँ पहुँचना है। पेबल बीच के ट्रैक के दौरान अगर टायर्ड फील करते हैं, जैसे कि हम फील कर रहे हैं, तो यहाँ एक दो शैक्स मिलती हैं रास्ते में जहाँ पे नींबू पानी, पॉपकॉर्न, मैगी और कोकोनट वाटर ऐसी चीज़ें मिलती हैं। बैठिए और व्यू के साथ इंजॉय करिए। लेकिन एक मिनट, पेबल बीच को पेबल बीच क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ सैंड नहीं है, बस पेबल्स ही पेबल्स हैं। छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, हर तरह के पत्थर, बस पत्थर ही पत्थर है। लेकिन यही तो इसकी खास बात है ना, इसलिए ही तो ये बीच इतना यूनिक है। मतलब कहीं भी रेत नहीं है, काफ़ी अमेजिंग कहूँ या पता नहीं, लेकिन दूर दूर तक ये छोटे छोटे पत्थर हैं। छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, बट आपको रेत कहीं दिखाई नहीं देगी। और ये मैं खतरों के खिलाड़ी बनते हुए जा रही हूँ, फोटो एडिक्शन की शिकार, जा रही हूँ फोटो करवाने। देखने में कुछ नहीं लग रहा होगा आपको, बट जब आप खुद इन पे चलेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि भाई मैं इतना डर डर के क्यों चल रही हूँ। कोला बीच जब जाते हैं तो रास्ते में एक कुछ बैक वाटर्स है, वहाँ पे बोटिंग और कायाकिंग दोनों होती है। तो यही बचा था एक, हमने सोचा क्यों ना यही कर लें। क्या भैया? सालेरी रिवर है, उसमें कायाकिंग और बोटिंग कराते हैं। तो हम तो थक गए थे इतना ड्राइव करके और अभी ट्रैकिंग वगैरह किया है, तो हमने सोचा चलो बोटिंग कर लेते हैं, यही बचा है आखिरी दिन में, कर लेते हैं। चलो, अब ये रास्ते हैं। अगर कायाकिंग करनी है ना तो कोला बीच से बेटर ऑप्शन है यहाँ, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है, अनलाइक कोला बीच। बट हम कर चुके हैं, बट हम बोटिंग करेंगे क्योंकि हाथ पांव सब दर्द हो रहे हैं अभी तो। हाँ हाँ, रिवर बर्ड का नेस्ट है। रिवर बर्ड का नेस्ट है ये, जो इसमें कैसे है? छोटी बर्ड रहती है। हाँ, हमें काजू का पेड़ भी दिखा पीछे, बट अभी पता नहीं। और मस्त लोग कायाकिंग करते हुए।
इस पूरे सालेरी रिवर पर अब फिलहाल अभी सिर्फ हम ही बोटिंग कर रहे हैं और कोई नहीं है। इतनी ज़्यादा शांति है ना। तो बहुत ही दुखी मन के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा साउथ गोवा का ट्रिप और ब्लॉग अब यहीं एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। और इन जनरल अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी तारीफ करना हो, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।